नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जो बच्चे 12th क्लास एनएएस से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जो आप पिछले साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर देखो तो उनमें जो है जो रिपीट हर साल जो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके। दोस्तों, आप इन्हीं क्वेश्चनों पे डिपेंडेंट ना रहे, इसके अलावा आप लास्ट ईयर के या कुछ पहले के आप क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कर ले ताकि आपको पता चल सके कि आपको कैसा पैटर्न आपके क्वेश्चन पेपर का आता है। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन। तो दोस्तों, आप फर्स्ट क्वेश्चन अपना जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल, द्रव रागी विल्ले एंड द्रव विरागी विल्ले में भेद कीजिए। तो दोस्तों, ये इसका मतलब है कि लायोफिलिक मतलब होता है लिक्विड लविंग और लायोफोबिक मतलब होता है लिक्विड हीटिंग। और जो लायोफिलिक सोल होते हैं वो स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक सोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये दो डिफरेंस आप इनके बीच में लिख सकते हो। ओके दोस्तों, तब चलते हैं हम तो जैसा कि आप दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन है आपका फॉर अ रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, द रेट लॉ इज गिवन है, रेट दिया हुआ आपको के ए की स्क्वायर प्लस बी 1/2। तो पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों, जो हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो हमारा ये रिएक्टेंट रेट लो का उनका जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर जब करोगे तो वो आ जाएगा आपका 5/2। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका कहता है दोस्तों, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू इतना दिया है, तो कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। तो दोस्तों, जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो 0.693 अपन में के होता है। तो आपको के की वैल्यू जो फर्स्ट ऑर्डर में वो गिवन है ये निकालना है। तो हम के की ऑर्डर से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ पीरियड है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो दोस्तों ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर जो है आपका फॉर्मूला जो है वो सेम होगा। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके डाउट को ख़त्म कर सकूँ। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन एज द वाई COF6 की पावर 3 इज अ पैरामैग्नेटिक वेयर CONH3 6 की पावर 3 प्लस इज अ डायमैग्नेटिक। तो दोस्तों, आप जानते हो कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते और पैरामैग्नेटिक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आप दोस्तों पहले जो हमारा कोबाल्ट है CO का, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे और फिर आप जो लिगेंड है F6 उसे जब भेजोगे तो आप सही ये देखोगे कि इसमें जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर आपको जो है कुछ जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन आप इसके बारे में करोगे तो इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये डायमैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, इसके लिए मैं जो है आपको सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हो, गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें रीजन बताने हैं, हमें क्या बताने, कारण बताने हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ऑल इज अ ऑप्टिकल इनएक्टिव, और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। तो दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा ब्यूटेन 2-ऑल जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसका मतलब है दोस्तों, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसमें एक चिरल कार्बन होता है। चिरल कार्बन मतलब होता है दोस्तों कि एक कार्बन जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, उनके साथ जो होते हैं ग्रुप जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। तो हमारा ये जो होता है इसके साथ कोई भी चिरल कार्बन नहीं होता, इसलिए क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट हमारा दोस्तों होता है, बोला है कि एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। एल्काइंस जो होते हैं वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इनका रीज़न जो है आप अगर जो देख सकते हो अपने बगल में जो रीज़न है उसे आप एक बार पढ़ लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ। ओके दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है डिफाइन वन ऑफ फैक्टर। तो वन ऑफ फैक्टर जो है आई फैक्टर जिसे हम कहते हैं, आई फैक्टर जो होता है कि जो ये रेशो होता है दो कि आफ्टर जो हमारे डिसोसिएशन या एसोसिएशन, पार्टिकल का टूटना या जुड़ने के बाद जो पार्टिकल होते हैं उनका, और जो पहले थे उनसे पहले उनका जो रेशो होता है वो वन ऑफ फैक्टर होता है। तो हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो वन ऑफ फैक्टर के ऊपर था जिसे हम आई फैक्टर भी कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है दोस्तों कि इसने बोला हमारा ऑसमोटिक प्रेशर। ऑसमोटिक प्रेशर को हम पाई से दर्शाते हैं।
पाई इज इक्वल टू जो होता है वो CRT होता है। C हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन। R की वैल्यू आपको पता होगा, टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करते ही पाई की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट पार्ट इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन बॉक्साइड एंड कैलेमाइन आर सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है दोस्तों, तो जिसमें हम कार्बोनेट और हम जो होते हैं लिमिटेड एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। तो बॉक्साइड और कैलम का जब हम ये करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट और का, तो यहाँ से हमारा एक प्रोडक्ट मिलता है, उसके बारे में आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट। कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंस। तो दोस्तों ये कह रहा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों कि जो हमारा 4f सीरीज है वो 5d सीरीज से पहले बढ़ जाती है, जिसके कारण जो होता है कि हमारी साइज जो d ऑर्बिटल की है वो जो होती है धीरे धीरे कम या ज़्यादा होने लगती है। इसके कारण जो होता है जो साइज छोटी या बड़ी इनके बीच में जो होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये कारण रीज़न यही है कि उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना या बढ़ने लगते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, ये कह रहा है कि राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें IUPAC नेमिंग लिखनी है। तो दोस्तों कभी भी IUPAC नेमिंग का है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लॉन्ग चेन जो होता है इसमें से सिलेक्ट करना होता है। लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले नेमिंग, तो हम कर देते हैं 1 2 3 और इसमें हम यहाँ पे 4 नेमिंग कर देते हैं। ओके दोस्त, इसके बाद हम जब इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत जो होती है वो किस तरफ से शुरू होती है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होती है उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 1 पे है और जिसे हम क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। तो इस तरह जब हम जाएंगे तो सेकंड पे जो है हमारा क्लोरीन है, तो हम इसका जो नेमिंग करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2-chloro-3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट कहता है दोस्तों, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन द एनिलीन रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन एंड कंसंट्रेटेड एस्टर। इसने बोला है कि हमें जो एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है दोस्तों, जो हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर NH3 जब जुड़ जाता है वो हमारा एनिलीन होता है। तो इसने बना एनिलीन को जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन से जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, और फिर कहना चाह रहा है कि जब H2SO4 कंसनट्रेटेड से करते हैं तो हमारा क्या। फर्स्ट पार्ट जो है दोस्तों हमारा, जब एक्वस सॉल्यूशन ब्रोमीन से जब हम रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमीन के कारण जो होता है वो जो हमारा एनिलीन होता है वो क्या हो जाता है, एनिलीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या हो जाता है, ये फिर एमाइड ग्रुप बन जाता है। तो दोस्तों तो अमाइड ग्रुप यहाँ पे बन जाता है। और सेकंड पार्ट जो होता है इसमें जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से करते हैं तो हमारा HSO3 इसके ऊपर जहाँ हमारा एनिलीन है NH3 है वहाँ पे जुड़ जाता है, कोई दिक्कत। तो हम फिर इसका सेकंड जो थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो जो हम सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से हमारा जो होता है एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज में जो होता है हमारा, इन दोनों में अंतर यही है दोस्तों, इनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो चेंज होता है। उसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें हमारा ओइक एसिड होता है, जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है उस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें से कोई सा भी एग्जाम्पल जरूर पूछ लेता है। ओके दोस्तों, तो हम इसमें जब देखते हैं हमारा जो पूछा गया है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। तो एंटीपायरेटिक आपके पैरासीटामोल जो गोली खाते हो वो एंटीपायरेटिक होता है। ये हमें क्या करता है, जो हमारा फीवर के टाइम पे जो हमारे शरीर का टेम्परेचर उसे क्या कर देता है, घटा देता है, वो हमारा क्या होता है, एंटीपायरेटिक्स होते हैं। और इसका एग्जांपल पैरासीटामोल हो जाता है। एनाल्जेसिक जो होता है हमारा पेन रिमूवल होते हैं, जो हमारे शरीर में पेन हो रहे होते हैं उसे क्या कर देते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं, ये पेन रिमूवल कहलाते हैं, इसे एनाल्जेसिक कहते हैं। इसके लिए हमारा जो यूज एग्जांपल किया जाता है एस्पिरिन हमारा सबसे अच्छा पेन रिमूवल में काम करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने
दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा दोस्तों कि पॉलीमर चैप्टर, जो हमारा पॉलीमर चैप्टर है वो आप का जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें जो है कुछ पॉलीमर्स के नाम हैं, मोनोमर्स हैं उनके, ये सब जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, उस पे बेस एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पॉलीमर का इसका नाम बताओ, आइडेंटिफाई करो, ये करो वो करो। तो दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो इसके लिए मैंने जो ये बगल में जो चार्ट दे रखी है, इन पॉलीमरों के नाम को याद कर लो। ओके दोस्तों, और इसमें जो है अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बताना, ताकि मैं कमेंट करके बताऊँ, ताकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताना कि मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके दोस्तों, तो इसमें जैसे आपका फर्स्ट पार्ट बोला है, व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलीमर यूज फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव स्टेजेस एंड फॉर द पर्सनल हाइजीनिक प्रोडक्ट, नेम एनी वन सच पॉलीमर, राइट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन गिविंग केमिकल इक्वेशन। तो इसने बोला हमें एक ऐसा पॉलीमर का नाम बताना है हाइजीनिक प्रोडक्ट देता हो और जो होता है स्ट्रेच भी देता हो। ठीक है, उसका नाम बताना है और उसके प्रिपरेशन की इक्वेशन भी बतानी है। ओके दोस्तों, तो बगल में आप देख सकते हो इसका आंसर, आपको कोई समझना है तो आप बता दें। फिर बोल रहा है सेकंड पार्ट, बोल रहा है आइडेंटिफाई द मोनोमर ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर एंड राइट देयर स्ट्रक्चर, राइट टू यूजेस ऑफ पॉलीमर। इसने बोला ये जो पॉलीमर है इसका हमें मोनोमर का नाम बताना है और इसके जो होते हैं स्ट्रक्चर भी बतानी। तो दोस्तों इसके मोनोमर के नाम, तो जैसा कि आप दोस्तों इसके मोनोमर्स के नाम देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो आप अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। तो जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1। तो इसका मतलब है CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा प्रोपेनॉल होता है, 1 ऑल होता है, रिएक्ट SOCl2। तो दोस्तों कभी भी SOCl2 के साथ किसी चीज़ का रिएक्ट करवाते हैं तो जो ये OH है वो हट के Cl जुड़ जाता है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, तो इसमें केमिकल इक्वेशन जो है तो आप क्या कर सकते हो, इसको SOCl2 से रिएक्ट करवाना और जो OH है उसे हटा के उसकी जगह पे Cl लिख देना, ये इसका रिएक्शन हो जाए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट, तो मेन प्रोडक्ट इसका आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और Cl आपका इसका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है इन द अबव रिएक्शन इज रिएक्ट विद ईच ऑफ द फ्लोइंग, अगर ये जो रिएक्शन है हम इनके साथ कराएं तो क्या होगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कहना चाह रहा है कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन लग जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों कि जो अल्फ़ा है वहाँ से हमारा जो Cl जाएगा, अल्फ़ा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो हमारा बन जाता है CH3 CH और डबल बॉन्ड हो जाता है CH2, ये प्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट का बन जाएगा। और उसके बाद सेकेंड पार्ट का जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, इसने बोला है कि हमें Mg के साथ रिएक्ट करवा, तो Mg के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो था Cl, ये हमारा रिएक्टेंट था। इसे जब Mg के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो दोस्तों ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 MgCl, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। और उसके बाद ड्राई ईथर के साथ करवाते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है दोस्तों, ये प्रोडक्ट बन जाता है दोस्तों CH3 CH2 CH3 और यहाँ से निकल जाता है MgOH Cl, ये हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है। ओके दोस्तों, ये Cl है, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है। ये दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है इसका दोस्तों कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनियम, निकल और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में कराते हैं तो इसका जो होता है हमारा क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और यहाँ से Cl हट के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और ये प्रोपेन बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि आप 10th क्वेश्चन अपना देख सकते हो स्क्रीन पे, एन एटम प्रेजेंट इन द स्पेशल टाइप ऑफ वॉइड, हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ वॉइड है, वॉइड एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सराउंडेड बाय द 6 नेबर्स इन अ सॉलिड CCP cubic closed packed structure, what types of void are they and are they so named। दोस्तों ये 6 सर्कल या स्पेयर या सर्कल के बीच में ये वॉइड है, तो 6 स्पेयर के बीच में अगर कोई वॉइड होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। इसलिए दिया गया है दोस्तों कि ये जो होते हैं 8 जो है वो स्पेयर के बीच में रखे हुए हैं, इसीलिए हमें ये लगता है कि जो है इसे ऑक्टाहेड्रल नाम दिया गया है।
ओके दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों में अगर कोई भी डाउट हो या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपको समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं डाउट को ख़त्म कर सकूं। और आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। और अगर दोस्तों इन क्वेश्चनों में अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं इन डाउटों को ख़त्म कर सकूं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। तो लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, जय हिंद, जय